नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ फार्म हाउस वीडियोस के साथ। आपको पता है मैं इन दिनों खेत पर हूँ अपने, और मैं अक्सर ये सनसेट आपको दिखाती हूँ, आपने अगर मेरे फार्म हाउस की वीडियो देखे होंगे तो। लेकिन आज मैं इन पहाड़ियों के बीच में आपको ले चलूँगी। खेत से लगा हुआ ये जंगल है और उस जंगल के बीच से एक रास्ता निकला है। उसके पीछे एक तालाब है जिसमें कमल भी खिलते हैं। अभी तो कमल का सीज़न नहीं है, लेकिन चलो ले चलते हैं आज आपको जंगल की सैर पर। तो आप भी चलिए मेरे साथ। और हम निकल लिए हैं गाड़ी से। खेत से आगे जब गुलगांव की तरफ जाते हैं, ये हमारा खेत है, ये सांची के एरिया में है। और यहाँ से दो सड़कें गई हैं, एक उदयगिरी की गुफाओं के लिए और एक गुलगांव के लिए। तो हम गुलगांव वाले जंगल में चल रहे हैं और इन दोनों यहाँ टेसू फूलना शुरू हो गया है। ये सब टेसू के ही पेड़ हैं, जैसे हम लोग खाकर भी कहते हैं, पलाश भी कहते हैं, और इसका एक नाम किंशुक भी है। और यह बहुत नज़दीक से दिखाती हूँ आपको। तो आग के कलर के ऑरेंज कली, और उस कली के नीचे जो एक बंद कली का कवर है वो काले रंग का है, ब्राउन से कलर का है। तो ऐसे लगता है जैसे एक भौरा बैठा हो। अगर ये बंद कली होगी तो ये आपको दिखेगी नहीं पेड़ पे, इतनी ब्राउन डार्क कलर की है। और एक फूल और दिखा देती हूँ आपको, ये है अचार का पेड़, तेंदू का पेड़। जिस तरह से आम खिलता है ठीक उसी तरह का। और ये देखिए, ये है तालाब। जंगल नहीं दिखाया मैंने आपको, मैं दिखाऊंगी जंगल। पहले आप तालाब देख लीजिए और हम लौटते में पूरा जंगल देखेंगे और जंगल के देवताओं से भी मिलेंगे। और इस जंगल में कमल खिले रहते हैं, और इस तालाब में कमल खिले रहते हैं। और इसमें सिंघाड़े की खेती भी होती है। और जो कमल की जड़ होती है, जिसे कमल ककड़ी या मुरार कहा जाता है, यहाँ से निकाल कर और शहरों में सब्जी के तौर पर खाते हैं लोग, भेजी जाती है। अभी सीजन नहीं है तो अभी कुछ भी नहीं है, ना सिंघाड़ा है और ना ही कमल खिल रहे हैं। लेकिन कमल के पत्ते आपको यहाँ वहाँ इक्का दुक्का दिख रहे हैं। तो जब कभी कमल खिले होंगे मैं तब भी आपको लाऊंगी। फ़िलहाल ये बड़ी सी वाटर बॉडी है और ये पहाड़ के किनारे पर लगी है, तो ये पंछियों और पशु और पक्षी दोनों का सहारा है। ये एक छोटा सा वाटर लिली है, छोटा सा वाइट खिला है, देखिए आप। ये बड़े बड़े पत्ते कमल के हैं, इनके बीच में एक और खरपतवार की तरह छोटे छोटे पत्ते आपको दिख रहे हैं, ये वाटर लिली है। तो ऐसे भी मन हुआ कि एक कमल की जड़ उखाड़ के ले जाऊं, पर आज नहीं, चलो फिर कभी। यही सोचकर बस आज केवल आपको रिकॉर्ड करके बता दिया। काफ़ी किनारे पर हैं ये पत्ते, पर मैं सोच रही हूँ गर्मियों में थोड़ा सा पानी और अंदर की तरफ जाएगा तो ये जड़ आसानी से मिल जाएगी। और तब मैं फिर इसको कोशिश करूँगी कि टब में लगा सकूँ, शायद लग जाए। कमल की जड़ बहुत बड़ी होती है। अब चलती है जंगल की सैर पर। और जो जंगल हमारी सरकारें सुरक्षित कर रही हैं, जो पहले से उजड़ गए हैं, तो देखिए इस तरह का ये बैम्बू प्लांटेशन चल रहा है और ये काफ़ी घना प्लांटेशन है। जहाँ तक इन जंगलों में जानवरों की बात करें तो मेरी जानकारी के हिसाब से मैंने यहाँ बस सूअर और सियार, ये दो तो देखे हैं। सियार तो मेरे खेत के पास तक आते हैं रात में हुआ करते हुए, और सूअर भी खेत में आते हैं नुकसान करने। जो बाउंड्री बना दी है उसको भी, वो जंगली सूअर हैं तो बहुत मजबूत होते हैं, वो किसी बाउंड्री को नहीं मानते, वो खोद कर रास्ता बना लेते हैं। फेंसिंग के नीचे से मिट्टी खोद कर भी रास्ता बना लेते हैं। तो नेचुरली जो जंगल में पहाड़ियाँ हैं और जो पहाड़ियों पे पेड़ हैं उनके ज़्यादातर मैं नाम नहीं जानती, और वो आम से खेतों के आसपास दिखते भी नहीं हैं। लेकिन यही जो आपका टेसू जिसे कहते हैं, पलाश बहुत है,
बांस बहुत है, और तेंदू है, और अचार का पेड़ है। इसके अलावा कुछ ऐसे पेड़ हैं, जैसे एक पेड़ का नाम बच्चे लोग बताते हैं, यहाँ जो जानकार लोग एक पेड़ का नाम लेते हैं गुरजैना। तो मैं तो नहीं जानती कि गुरजैना क्या है, लेकिन हाँ ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं। देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। तो पहाड़ी और तालाब के बीच में जो जगह है, लोगों ने पहाड़ियों को थोड़ा सा डैमेज करके धीरे 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 पहाड़ खत्म होता जा रहा है, जंगल खत्म हो रहा है। और ये देखिए जंगल के देवता, ये यहाँ के जिन बाबा हैं, और स्थान दिख रहा है, लोग पूजा करने आते होंगे। और एक और बाबा हैं जो महुआ बाबा कहलाते हैं, मैं उनके भी दर्शन कराऊंगी आपको। तो हाँ, मैं कह रही थी कि लोग जंगल को काट काट के और खेत बनाते जा रहे हैं। अब पता नहीं वो अनऑथराइज कब्जा है या क्या है, डिटेल मुझे नहीं पता। ये यहाँ से बरसात के दिनों में नाला बहता है, एक झरना भी फूटता है। बरसात के दिनों का कभी वीडियो बनाऊंगी, जब बहुत कमाल का अधिक बारिश हो रही हो ना, तो एक बरसाती झरना है, और बरसात के जाने के साथ ही वो चला जाता है। तो नीचे से झरना निकलता है, ऊपर से पटिया रख के लोगों ने जगह बनाई है। आसपास महुआ के बड़े बड़े पेड़ हैं, और वहाँ एक पुराना चबूतरा है। और मेरे हस्बैंड का कहना है कि ये बहुत पुराना स्थान है। मतलब चबूतरा तो आज नया बना दिया, लेकिन ये महुआ बाबा बहुत पुराने हैं। और मेरी समझ में नहीं आया ये कौन से देवता हैं तो शिवलिंग की तरह, और जोड़े में क्यों है, क्योंकि दो हैं। देखिए, एक की हाइट थोड़ी कम है, एक की थोड़ी ज़्यादा है। और जो एक अचरज की बात है, इनका ये झंडा है ये काला है। आप में से कोई जानता हो कि ये काला झंडा किस देवता का प्रतीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए विशाल वृक्ष महुआ के चारों तरफ, और बीच में से झांकता नीला आसमान। और मेरे हस्बैंड का कहना है कि ये जो जंगल है ये अब कम घना हो गया है। जब वो छोटे थे तब वो बहुत डेंस फॉरेस्ट था ये, और जैसा कि हम आजकल कर ही रहे हैं कि धीरे धीरे जंगल तो ख़त्म होते जा रहे हैं। फ़िलहाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काफ़ी काम किया है, और जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए कई अभियान चल रहे हैं, जिसका परिणाम ये हुआ है कि ये नया प्लांटेशन हुआ है, और वो सक्सेस भी हुआ है। आप देखिए, बांस तो मैंने पहले भी दिखाए, और सबसे ज़्यादा बांस लगाया है वो शायद इसलिए कि बांस आसानी से हो जाता है, और नीचे नीचे उसके वो राइजोम बनते हैं, और उससे वो डेवलप होता जाता है। देखिए इस तरह के पेड़ हैं। तो सागौन भी है कुछ इसमें, और ज़्यादातर पेड़ मैं पहचानती नहीं हूँ। बुशी भी हैं बहुत सारे, और सांची की पहाड़ियों में यही पौधे हैं। यहाँ लकड़ी काटने वाले भी बहुत आते हैं, यहाँ बकरियाँ चराने वाले भी बहुत आते हैं। और मैं जब अपने खेत पर बैठती हूँ तो सुबह महिलाएं जाती हैं और शाम को सिर पर गट्टा लेकर आती हैं। और शायद सूखी लकड़ियों पर प्रतिबंध नहीं है, इसलिए लाने देते हैं। और ये एक चक्कर लगाकर हम लौट रहे हैं अपने इस फार्म हाउस की ओर। आपको दिखाई दे रहा है दूर से। तो यहाँ से अगर हम जाते हैं तो 7-8 किलोमीटर तक बड़ा अच्छा घना जंगल है। यदि मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं तो पक्की सड़क बनी है, आप जा सकते हैं। लेकिन ट्रैफिक तो आजकल सब जगह बढ़ गया है, गांव में भी ट्रैफिक बढ़ गया है। हमने घर काफ़ी अंदर इसीलिए बनाया था कि ट्रैफिक का शोर ना हो, लेकिन ट्रैफिक तो है, कुछ भी कहिए आप, ट्रैफिक तो है। हम लौट आए हैं, और हम आपको अब दिखाते हैं पूरा दिन घूम घाम के। और जब शाम हो गई तो हमने फिर आपके लिए ये सनसेट रिकॉर्ड किया है। और इन्हीं पहाड़ियों के बीच में हम सड़क से घूम कर आए हैं, और दर्शन किए हैं हमने जिन बाबा के, महुआ बाबा के, और हमने देखा है ये तालाब। हाँ, अभी उसमें कमल नहीं थे तालाब में, लेकिन जब कभी कमल खिलेंगे तब मैं आपको ज़रूर ले चलूँगी।
अभी ये गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो पहाड़ियाँ उतनी हरी भरी नहीं हैं। मैं आपको बरसात की पहाड़ियाँ दिखाऊंगी तो वो हरे रंग से बिल्कुल तरबतर दिखेंगी आपको, जैसे हरे रंग में नहाई हुई है। और ये सनसेट की जगह भी बदल जाती है। ये तो हम सब जानते हैं कि सूर्य अपनी दिशा बदलता है, तो जिन दो पहाड़ियों के बीच में अभी सनसेट हो रहा है, सर्दियों में कुछ दूसरी जगह पर, गर्मियों में थोड़ा उससे डिफरेंट, थोड़ा थोड़ा एंगल का फ़र्क रहता है। और मुझे एक्चुअली ये सनसेट बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हमेशा ही कवर करती हूँ। और देखिए मैं खेत में चलती जा रही हूँ और मेरे साथ साथ चल रहे हैं ये पेड़ पौधे, और फ़ोन की जितनी सामर्थ्य है वो उस हिसाब से एंगल को कवर कर रहा है, और कितना कर पा रहा है कितना नहीं देखिए आप। और ये एक पेड़ के कैसा लग रहा है जैसे ऑरा बन गई हो इस पेड़ के आसपास, और कितने रंग दिख रहे हैं, है ना, कितना खूबसूरत। जब सनसेट होता है तो समय नहीं लगता, बहुत जल्दी हो जाता है। तो कैसी लगी आज की ये जंगल की सैर, कैसा लगा ये सनसेट और तालाब। और हाँ, ये ज़रूर बताइए कि क्या महुआ बाबा को आप लोग जानते हैं, पहले कभी इस नाम से इंट्रोड्यूस हुए हैं, और काला फ्लैग किस देवता का होता है। और वीडियो अच्छा लग गया हो तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।